श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? यदि नहीं तो आज का ये वीडियो में काफी जानकारी भरा होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखी जा सकती है। कान्हा जी के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर में धूमधाम से सजावट की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष अंदाज में भक्ति संगीत से कान्हा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी जाती हैं। गोविंदा बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल जैसे लगभग 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर दिल में बसते हैं। इसलिए हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? जन्माष्टमी का महत्व, जन्माष्टमी की कहानी तथा श्री कृष्ण जन्मस्वामी को मनाने की वजह की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्माष्टमी की यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस लेख में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए आज के इस लेख का शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अंत में जानेंगे 2023 में कब है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान, समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है, मंदिरों में सजावट की जाती है एवं कई स्थानों पर श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी। इसलिए दिन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? जन्माष्टमी के पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहां जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झूलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसका साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हंडी तोड़ने का जोश देखा जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्णा नगरी भव्य लगती है। दही हांडी महोत्सव, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी बाल काल में नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना बेहद प्रिय था, जिसके लिए वो दूसरों के मटकी से माखन चुराकर खाते थे।
गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी, यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह कालकोठरी जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिए। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। जन्माष्टमी का महत्व क्या है? जिस तरह भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली दीपावली को मनाया जाता है, ठीक उसी तरह कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से इस पर्व को भारतवर्ष में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तौर तरीकों से जन्माष्टमी की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्म में सभी माताएं बहनें बच्चे बूढ़े व्रत उपवास से खते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन जाते हैं। आत्म भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 कब मनाया जाता है? कृष्ण भगवान के जन्मदिन से हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रति वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2023 18 अगस्त गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा और यह 19 अगस्त शुक्रवार को खत्म होगा।